हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माय टॉपिक ब्लड प्रेशर चार्ट। तो आज आप लोगों के साथ मैं छोटे से छोटे पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगी और जो भी आपका डाउट होगा आई थिंक मुझे लगता है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये ब्लड प्रेशर का चार्ट है। तो इसमें फर्स्ट है ब्लड प्रेशर कैटेगरी। ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में क्या क्या आता है? नॉर्मल, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर्स, हाई ब्लड प्रेशर्स, हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड, हाइपर सेंसिटिव क्राइसिस। नेक्स्ट कॉलम में है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा होता है? जिसे हम बोलते हैं अपर सिस्टोलिक प्रेशर्स, यानी कि जो ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स। और mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। सेकेंड में है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स, इसे हम बोलेंगे नीचे का ब्लड प्रेशर्स, राइट। तो फर्स्ट हम बात करेंगे, पहले बेसिक आपको मैं बताऊंगी ब्लड प्रेशर्स के बारे में। फर्स्ट इसमें देखिए, जैसे जो हमारा हार्ट है, हार्ट ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है। मीन्स ये पूरे बॉडी को ऑक्सीजन और एनर्जी पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किस पर होती है? हार्ट पर होती है। ब्लड हमारी वेन्स की वॉल पर जो प्रेशर डालते हुए जब आगे बढ़ता है उसे ब्लड प्रेशर यानी कि उसे बीपी कहा जाता है, राइट। ब्लड प्रेशर बढ़ने से वेन्स और हार्ट पर दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक या ब्लड से जुड़ी जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है, ठीक है। तो जो ब्लड प्रेशर है उसको टू रीडिंग के जरिए मेजरमेंट किया जाता है। कौन कौन से? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, राइट। तो ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो कैसे की जाती है? ब्लड प्रेशर की हर रीडिंग को 2 नंबर के जरिए बताया जाता है। पहला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो बॉडी के जरिए ब्लड भेजने के लिए हार्ट का दबाव बढ़ाता है। दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये उस समय के दबाव की रीडिंग होती है जब हमारा हार्ट बीट के बीच आराम कर रहा होता है। इन दोनों की रीडिंग को जोड़ी के तौर पर लिखा जाता है, जिसमें पहली रीडिंग सिस्टोलिक प्रेशर की और दूसरी डायस्टोलिक प्रेशर्स की होती है, राइट। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर को मर्करी या मिलीमीटर के जो है मेजरमेंट पर किया जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आमतौर पर कितना इसमें है? लेस देन 120। एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? लेस देन 80 से कम होता है, राइट। इसमें 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो अब इसमें मैं बताना चाहूँगी आपको, जैसे ब्लड प्रेशर रीडिंग को कैसे समझ सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90 या 60 या इससे कम है तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर लो हो। अगर आपकी रीडिंग 90 या 60 से ज़्यादा है और 120 से 80 से कम है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो इसे आइडियल ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, राइट। तो सेकंड इसमें हम देखेंगे, जैसे एलिवेटेड है तो इसमें क्या होगा। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से 80 से ज़्यादा है और 140 90 से कम है, इसे नॉर्मल से थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। 140 से 90 या कुछ वीक से और इससे भी हाई हो जाने पर रीडिंग ये इंडिकेशन करती है आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है या हाइपरटेंशन हो सकता है, राइट। हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा होता है। इस कंडीशन में, जिसमें एक या दोनों ब्लड रीडिंग, जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है लगातार क्या होती है? अप डाउन चलती रहती है। इस कंडीशन में आपके हार्ट पर भी ज़्यादा तनाव रहता है। इससे आपको स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर जैसी जो हेल्थ से रिलेटेड जुड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। हाई ब्लड प्रेशर के कोई भी लक्षण पहले से दिखाई नहीं देते, ठीक है। इसलिए सिर्फ ब्लड प्रेशर की आपको जो है रेगुलर इसकी रीडिंग करनी चाहिए। तो हम इसमें पहले बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर्स। हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है इसका? 132 139, ठीक है। ये किस में आ जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि ये स्टेज फर्स्ट होती है। किसकी होती है ये? हाइपरटेंशन फर्स्ट की। और इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना रहेगा? 82 89, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड।
तो इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है 140 हायर होता है, ठीक है। अगर आपका 139 से ऊपर चला जाता है, 130 से ऊपर चला जाता है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड मानी जाती है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो अगर 80 से ऊपर हो जाए तो ये हाई ब्लड प्रेशर स्टेज सेकंड में आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे एलिवेटेड है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होना। इस कंडीशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 130 mmHg के बीच होता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg के नीचे होता है। हाई ब्लड प्रेशर और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर दोनों ही आपके लिए हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर होने का क्या रहता है, मतलब इस चीज़ का डेंजरस बना रहता है। तो हेल्थ के लिए अच्छी हैबिट अपनाकर आप एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के लक्षण भी दिखाई नहीं देते, तो इसमें आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह आप हाइपरटेंशन की शुरुआत को रोक सकते हैं। ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल ना करने से हेल्थ से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती है, ठीक है। सेहत को प्रॉब्लम से बचाए रखना, ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारा ब्लड प्रेशर जो स्टेज फर्स्ट है 130 से 139 से ऊपर चला जाए तो ये स्टेज फर्स्ट माना जाता है, और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 80 से 89 तक चला जाए या इससे ऊपर हो जाए तो ये क्या होगा, स्टेज फर्स्ट में काउंट होता है, राइट। यानी कि अगर आपका ये बढ़ जाए तो आपको ये स्टेज फर्स्ट में काउंट किया जाएगा। अगर हम बात करें जो थर्ड इसमें दिया गया है हाई ब्लड प्रेशर स्टेज सेकंड की बात करूं, यानी कि 140 से ऊपर हो जाए तो आपका स्टेज सेकंड है। और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 और हाई इससे भी ऊपर हो जाए, 90 से ऊपर हो जाए तो ये स्टेज सेकंड है, किसकी, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की। अब हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिव क्राइसिस, यानी कि इसमें क्या होगा। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन को डॉक्टर इसे साइलेंट किलर के रूप में जानते हैं, राइट। डॉक्टर इसे क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर के रूप में मानते हैं, क्योंकि इस डिजीज़ का कोई भी इंडिकेशन नज़र नहीं आता, ठीक है। बॉडी में किस तरह की कोई दिक्कत हो रही है, कई लोग अनजाने में ही बिना वर्षों तक हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखता। लेकिन इस बात को आपको बहुत जानना जरूरी है कि ये आप लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। हाइपर जो ये उन लोगों के लिए जो हाइपर सेंसिटिव क्राइसिस जोन के करीब हैं, ठीक है। लगातार हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का जो डेंजरस बना रहता है, अगर समय रहते इसका जो है ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाइपर सेंसिटिव क्राइसिस क्या किसे कहा जाता है, हाइपर टेंशन क्राइसिस एक ऐसी कंडीशन है जब आपकी वेन यानी कि जो ब्लड वेन की वॉल के साथ बहने वाले ब्लड का दबाव खतरनाक यानी कि डेंजरस लेवल तक बढ़ जाता है, जिसे स्ट्रोक हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसे मेडिसिन और जो आपकी लाइफस्टाइल में चेंज करने के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप इसे ठीक भी करना चाहते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन जो क्राइसिस है इसे अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल को आपको ठीक करना होगा और इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो किस टाइप का आपके लिए प्रॉब्लम होगी, स्ट्रोक होगा, इसमें आप बेहोश हो जाएंगे, आपकी जो है याददाश्त में कमी रहेगी, और इसमें आपको हार्ट अटैक होगी और आइज़ और किडनी को नुकसान हो सकता है, ठीक है। हार्ट में रुक कर भी आपका पेन होगा, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा और लंग्स में भी इसका क्या होता है, द्रव का लिक्विड यानी कि जमा होने लगता है। तो ये इस टाइप की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। जो अभी मैंने आप लोगों से जो बात की है ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी कैटेगरी आ सकती है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है उसे नॉर्मल कीजिए तो बेटर रहेगा। तो इस वीडियो मैंने आप लोगों को छोटे से छोटे पॉइंट्स के बारे में बताया। आई थिंक मुझे लगता है जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन थे वो डाउट क्लियर हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।